आज के इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर विशेष रूप से सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें युवाओं को मोटिवेट किया जाता है, युवाओं को स्वामी जी के जीवन चरित्र के बारे में बताया जाता है। तो आइए आज हम स्वामी जी के जीवन चरित्र को लेकर कुछ चर्चा करते हैं और इस हमारी चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रही राजयोगा टीचर ब्रह्मा कुमारी दीप्ति दीदी। और हम दीदी जी से जानना चाहेंगे स्वामी जी के जीवन चरित्र पर कि आखिर स्वामी जी ने ऐसा क्या किया जो एक साधारण पुरुष से इतने महान विचारक, दार्शनिक और हम सबके प्रेरणा स्रोत बने और उन्होंने आध्यात्म के प्रति पूरे दुनिया में एक अलग जगाई। कैसे, आइए हम इस बात को आज चर्चा का विषय बनाते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युवा दिवस मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ स्वामी जी के जीवन चरित्र को लेकर बताएं, जिससे जो हमारे युवा भाई बहनें जुड़े हुए हैं वो कुछ सीख लें और उसी सीख से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। देखिए, वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में बहुत सारे ऐसे गुण और विशेषताएं थी जिससे कि वो सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन विदेश में जाकर भी उन्होंने आध्यात्मिकता की क्रांति को जगाया और आगे बढ़ाया। जी, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, उनमें से जो मुझे अच्छी लगी और जिससे मैंने प्रेरणा ली वो ये थी कि एक बार स्वामी जी नदी पार करने के लिए खड़े हुए थे। जी, तो वहाँ पर एक संत आए और उन्होंने स्वामी जी से कहा कि देखिए, आप यहाँ खड़े हुए हैं तो क्यों खड़े हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि मुझे नदी पार करना है और उस पार जाना है, नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो संत ने कहा कि आप स्वामी विवेकानंद जी हैं? उन्होंने कहा जी, मैं स्वामी विवेकानंद जी हूँ। तो आगे बोला कि आपका तो विश्व भर में इतना नाम है, आपको लोग इतना आदर्श मानते हैं और आप एक छोटी सी नदी पार नहीं कर पा रहे। तो संत ने कहा कि देखिए, आपको नहीं नदी पार करना आता है लेकिन मुझे आता है। और उसने क्या किया, नदी पर चलने लगा पानी में और चल करके फिर वापस लौट के स्वामी जी के पास आ गया। जब पास आ गया तो स्वामी जी से बोला कि देखिए, मुझे दुनिया नहीं जानती है जी, लेकिन आपको दुनिया जानती है। मैं नदी पार करके पानी पर चल के आ गया और आपको दुनिया जानती है, आप फिर भी नदी पर नहीं चल पाए, पानी में नहीं चल पाए। तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा। इतना कहते हुए वो नाव जो थी वो स्वामी जी के पास आ गई। स्वामी जी ने उस व्यक्ति को भी, उस संत को भी अपने साथ लिया, नाव में बैठ गए और नदी के उस पार चले गए। जब नदी के उस पार पहुंचे तो क्या हुआ, उसको स्वामी जी ने 1 रुपया निकाल के दिया नाव वाले को। जी, दोनों लोगों का 50-50। और उसके बाद संत जी से प्रश्न किया स्वामी जी ने कि आपको इस काम को करते हुए कितना समय लगा, कितना टाइम आपने लिया, प्रैक्टिस की और आप इस जल पर चल के आप दिखा रहे हैं, कितना समय लिया जीवन में? तो उस संत ने कहा कि कुछ ज़्यादा नहीं, बस 15 साल। तो उन्होंने कहा 15 साल? तो स्वामी जी ने कहा कि बस यही और हम में और आप में फ़र्क है, क्योंकि आपने अपने ज़िंदगी के 15 साल इस पानी पर चलने में वेस्ट कर दिए
और मैंने वो 15 साल जीवन के जो महत्वपूर्ण हमारे जीवन के साल थे वो मैंने समाज सेवा में लगा दिए। इसीलिए लोग आपको नहीं जानते हैं और मुझे जानते हैं, क्योंकि समय की वैल्यू होती है। जिसने समय Yes, को yes, सही yes. तरीके से प्रयोग किया वही इंसान आज महान बना है, और जिसने समय पर ध्यान नहीं दिया वो आज जहाँ का तहाँ पड़ा है। भले वो एकांत में बैठकर पानी पर चलने की तपस्या करे, वायु में उड़ने की तपस्या करे, लेकिन इससे समाज का भला नहीं होता है। वेस्ट ऑफ टाइम। समाज का भला करने के लिए आपको समाज के बीच में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ने संत जी को समझाया कि वो 15 साल आप उसमें जो न लगा के समाज में लगा देते तो आज आपको समाज पहचानता और आपका सम्मान करता। आज ठीक इसी तरह से हमारे युवा भी कुछ गलतियां करते हैं। जैसे कि हम सभी देखते हैं जीवन के इतने अमूल्य क्षण, और आज की डेट में युवा क्या करते हैं, बस छोटा सा जो खेल मोबाइल, बिल्कुल करेक्ट, और मोबाइल में पूरा दिन निकाल देते हैं, उसी में बिजी रहते हैं। जैसे कि मेरी क्या हर किसी की लाइफ में है ये। मोस्टली मैं यूथ की बात करूँ तो कि जो यूथ है वो क्या करता है, पहले तो एफबी पे पोस्ट, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं भी पोस्ट डालेगा, और उसके बाद फिर वो उसमें देखेगा कमेंटमेंट कितना है, लाइकमेंट्स कितना है, किसने नेगेटिव कमेंटमेंट किया। अगर किसी ने नेगेटिव कमेंटमेंट किया तो पूरा दिन मूड अपसेट, देखो उसने ये बोला तो उसने ये बोला, मीन्स आई मीन पूरा टाइम वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो आज हमारा जो युवा है वो इसी में लगा हुआ है। जी जी, पहले पोस्ट डालते हैं, फिर अगर किसी ने लाइक नहीं दिया, कमेंट नहीं किया, इट मीन्स सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे वो ये है कि जो अपना वैल्यूएबल टाइम है, एक महत्वपूर्ण टाइम जो है, समय है युवा अवस्था का, वो हम ये पबजी खेलने में, सोशल मीडिया में पूरा वेस्ट कर रहे हैं। जी। एक दूसरे पर कमेंटमेंट करने में, और पूरा इसी में अपना, और जब हम जो स्पेशल टाइम है, ये जो स्वर्ण काल है युवा अवस्था जीवन का, तो इसको तो यूं ही टाइम वेस्ट कर दिया हमने। फिर हमारे पास बचा क्या, तो उसके लिए थोड़ा सा आप हमारे जो युवा हैं उनको मोटिवेट कीजिए और उनको बताइए आखिर वो किस दिशा की ओर जा रहे हैं और उनको किस दिशा में जाना चाहिए। अगर वो सोशल मीडिया का प्रयोग कर भी रहे हैं तो किस स्तर से करें जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। आज का जो युवा है वो मोस्टली हम सब जानते हैं, देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। यस यस। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र से एक बात जो सीखने को मिलती है, तो स्वामी जी ने कहा था कि जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। यस, और यस। उस लक्ष्य को अपने खून के अंदर ऐसे रग रग में भर दो जिससे कि नेगेटिव थॉट ही ना आए, और यही हमारी सफलता की कुंजी चाबी है क्योंकि जब तक हमारे जीवन में कोई एक लक्ष्य नहीं होगा, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई एक मोटिवेट आदर्श नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। और आज वो लक्ष्य युवा में देखने को बहुत कम मिलता है, अगर मिलता भी है तो नेगेटिव की तरफ। करेक्ट। आज सबसे ज्यादा हम अपने जीवन को, जो ये बहुत सुंदर हमारे साथ जो समय है, जो पल है जिंदगी का, हम उसको यूं ही बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। इससे क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक क्रांति जो है हमारे जीवन की, वो रुक जाती है। धर्म के प्रति हम नास्तिक हो चुके हैं। तो स्वामी जी ने एक धर्म का प्रचार भी किया, और उन्होंने ये भी सिखाया कि युवाओं के अंदर वो ताकत होती है, वो जुनून होता है, अगर वो चाहें तो एक राष्ट्र को नहीं, ऐसे 10 राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन युवा अपनी एनर्जी को सोशल मीडिया में वेस्ट कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से इस समय बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहा है। हाँ, सोशल मीडिया एक, हम उसका प्रयोग करें, प्रयोग करना वर्जित नहीं है, करना चाहिए, लेकिन
हम अपने विचारों को एक दूर दूर तक फैलाने के लिए बहुत अच्छा हमारे लिए साधन है सोशल मीडिया। तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को दूर दूर तक पहुंचाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं फिर वो हम उसी को खोल खोल के देखें कहाँ तक पहुंचे, किसने लाइकमेंट जी दी, जी किसने जी वो लोगों की क्रिया या प्रतिक्रिया क्या आती है उस पर ध्यान ना दें, और जहाँ तक है अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। जी। मैन आज यूथ डे पे और स्पेशली यूथ के लिए, तो जैसे कि कहते हैं कि विवेकानंद जी एक साधारण पुरुष से महान संत बने, तो उन्होंने आध्यात्म का प्रचार किया इसलिए बने। तो हमारी जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं आपसे कि उन्होंने आध्यात्म का प्रचार प्रसार कैसे किया। इसके विषय में हम सभी ने सुना है कि स्वामी जी एक बार जब धर्म सम्मेलन था शिकागो में, जी तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सभी धर्म के मानने वाले और जो संस्थापक थे वो आए हुए थे। जी जी उस समय स्वामी जी की उम्र लगभग 30 वर्ष की रही होगी। एक साधारण सा भेष था। वहाँ पर सभी सूट बूट में बैठे हुए थे और स्वामी जी बिल्कुल ही साधारण संत के भेष में गए हुए थे। जी तो स्वामी जी के अंदर इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी, इतना पॉजिटिव नेचर था उनका कि जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वहां के लोगों ने मजाक बनाया, और मजाक बनाने के बाद उनको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए ये सारे धर्म शास्त्र रखे हुए हैं और उसमें आपका जो धर्म शास्त्र है गीता, वो मैंने सबसे नीचे रखा है। यस करेक्ट। तो जैसे ही स्वामी जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि ये हमारे मजाक बना रहे हैं भारत की, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही शांत प्रिय रीति से जाकर के सबसे पहले तो वो चुपचाप शांति से खड़े रहे। तो वहां की जो पब्लिक हुई बैठी हुई थी वो सोचने लगे कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे, और मन ही मन में सोच रहे थे कि ये क्या बोलेंगे, इनके पास क्या होगा, ये क्या भारत का नाम रोशन कर सकते हैं, एक सूखी लकड़ी जैसे तो खड़े हुए हैं, कुछ आता जाता भी नहीं होगा। जी। तो इस तरह से उनके मन में विचार चल रहे थे। तो स्वामी जी ने पहले तो 2 मिनट शांत होकर चारों तरफ देखा, और देखने के बाद उनके अंदर से जो धर्म और संस्कृति भरी हुई थी उसका सम्मान करते हुए उन्होंने अमेरिका की जनता को कहा कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। तो जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला तो पूरी सभा में तालियां गूंजने लगीं और सभी शांत देखते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसे देश से आया हूं जहां पर हमारी पहचान हमारे कपड़ों से नहीं, हमारे चरित्र से की जाती है। उसके बाद वो अपने धर्म शास्त्र के पास पहुंचे और उन्होंने क्या किया, धीरे से उस धर्म शास्त्र को, अपनी गीता को खींच लिया। तो सारे धर्म जो थे वो सब, जितनी भी पुस्तकें लगी हुई थी वो सब गिर गई, धराशायी हो गई। और स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी गीता का आपने अपमान नहीं किया बल्कि सम्मान किया है। ये फाउंडेशन है हमारी गीता, और फाउंडेशन को जैसे ही हमने बाहर किया तो आपके सारे जितने भी धर्म शास्त्र थे वो सब धराशायी हो गए। दूसरे दिन फिर हुआ जब, तो उन्होंने क्या किया कि सारे धर्म शास्त्रों को रखते हुए उन्होंने सबसे नीचे अपनी बाइबल को रखा और सबसे ऊपर गीता को रखा, और उन्होंने फिर एक बार कहा कि मैंने आपकी धर्म पुस्तक का अपमान किया है। तो वहां पर जो भी लोग मौजूद थे उन्होंने देखा कि स्वामी जी मुस्कुराते हुए जाते हैं धीरे से, और उन्होंने अपनी गीता को उठाया और कहा कि ये गीता हमारी सर्वोच्च है, इन सब शास्त्रों की माँ है, इसलिए सर्वोच्च स्थान पर आपने रखा, इसका अपमान नहीं बल्कि आपने फिर से सम्मान कर दिया। तो ये थी स्वामी विवेकानंद जी के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति। उन्होंने बहुत ही शांत प्रिय ढंग से और गंभीरता के साथ, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी के साथ
वहां के पूरे माहौल को ही परिवर्तन कर दिया। 7,000 लोगों की सभा उस टाइम बैठी हुई थी और वो सब तालियां बजाते रहे। और आज उसी के कारण पूरे विश्व भर में स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है वो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो हम अपने युवा भाई बहनों से भी ये एक रिक्वेस्ट करेंगे और यही मैसेज भी देना चाह रहे हैं हम इस वीडियो के माध्यम से कि आप भी अपना जो टाइम है उस टाइम की वैल्यू को समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए अच्छे से और उसको सही जगह पर लगाइए जहां आपकी जो टाइमिंग की वैल्यूएशन है, जो आपकी एनर्जी है वो वेस्ट ना जाए। इसलिए आप सोशल मीडिया का प्रयोग कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप विवेकानंद जी के चरित्र को रीड जरूर कीजिए एक बार, क्योंकि हर किसी को उनके जीवन चरित्र को रीड करने की जरूरत है। अपने राष्ट्र को सुराष्ट्र बनाने के लिए हर युवा को उनको समझने की जरूरत है। तो आप सभी इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वामी जी के जीवन चरित्र को लेकर समझेंगे और उनके बताए हुए आदर्शों का अपने जीवन में अनुकरण भी करेंगे। इसी के साथ ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ही दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ स्पेंड किया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओम शांति।